आज की डेट में हाई कोर्ट में और डिविजनल कमिश्नर के पास भी अपील पेंडिंग है। अब मैं पहले से स्टार्ट करता हूँ कि 2016 में एप्लीकेशन नंबर 774 2016 और एप्लीकेशन नंबर 346 2017 ये प्रॉपर्टी गट नंबर 11, 12, 26, 37, 42 ये तकरीबन 454 या 56 एकड़ की जमीन के ताल्लुक से माननीय कलेक्टर साहब के पास अर्ज आई थी। इसके साथ बार 1947 से लेकर 1986 या मैं कहूँ तो 2023 तक के ईपी सरकार निगरानी यानी इवैक्यू प्रॉपर्टी निगरानी, जबकि मैं जो इस केस में दाखिल हुआ था मोहम्मद हुसैन खान मयत के वारसों की तरफ से। अब मोहम्मद हुसैन खान कौन है? 1947 में आज़ादी के बाद पहला डॉक्यूमेंट बना था जिसे कहा जाता है पक्का बुक, यानी फॉर्म नंबर 1 बेसिक डॉक्यूमेंट है आफ्टर इंडिपेंडेंस। और उस डॉक्यूमेंट में ये जो प्रॉपर्टी से मैं जिक्र किया हूँ उसमें नाम रहा है शाह मोहम्मद खान, और 1950 में इसमें नाम था शाह मोहम्मद खान ईपी निगरानी सरकार। अब 1947 में जो लोग इंडिया छोड़कर चले गए उन्हें कहा जाता है इनिमी, यानी हिंदुस्तान के दुश्मन, और उनकी प्रॉपर्टी को कहा गया इनिमी प्रॉपर्टी। वैसे ही 1948 में मुक्ति संग्राम हुआ, हैदराबाद का प्रोविंस मुंबई में विलीन हुआ और आज टॉप से खुल रहा है, यानी महसूल मंत्री से। और अब इसमें री इंक्वायरी के आदेश दिए जा चुके हैं। और मैं फिर से अपने वही शब्द दोहराना चाहूंगा कि 17/10/2023 के बाद ऑर्डर जिनके हक में हो गई और जिन्होंने कर दिए, आज मेरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं, मेरे सहकारी, मेरे जीपी होल्डर के घर के लोग और मेरे हैदराबाद के क्लाइंट्स, इनकी अननेचुरल डेथ होती है तो इसके जवाबदार इस प्रॉपर्टी से जिनको फायदा पहुंचता है वो रहेंगे। और मैं कहीं भी रुकने वाला हूँ नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। और जो चीज मैंने कही है उसके सारे कागजात, सरकारी कागजात मेरे पास अवेलेबल है और मैं कोई भी इंक्वायरी फेस करने के लिए तैयार हूँ। और उस प्रॉपर्टी पे शाह मोहम्मद खान की तरफ से कोई ताबेदार पिछले 8-10 साल से ज्यादा हो चुका है, बैठे हैं। तो वहाँ पे कुछ सरकारी लोग जाकर, अब सरकारी लोगों का नाम ना ही लूँ तो बेहतर है क्योंकि मैं साबित नहीं कर सकता कि वही गए थे बोल के, कुछ सरकारी लोग जाकर बिना किसी आदेश के धमका रहे हैं। तो मैंने मेरे पक्षकार से कहा है कि सरकारी आदमी को छोड़ के जो साथ में है उनके हाथा पैरा तोड़ डालो, आप सिर्फ जान से नहीं मारना, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी पे कोई आएगा तो मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं। मेरी प्रॉपर्टी मेरा घर है, मेरे घर में कोई घुसेगा मेरी परवानगी के बाहर मेरे मारने का हक बनता, और जब वो दादा करेगा तो बिल्कुल मारने का हक बनता। अगर वो चैन से बात करेगा या कोर्ट से आएगा तो मोस्ट वेलकम है, कोर्ट से ऑर्डर लाओ, मैं पूरा ताबा उनको देने तैयार हूँ, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर होना। अब वैसे एक चीज से और पर्दा उठाना चाहूंगा, अपने मोहम्मद मोहिउद्दीन मोहम्मद रशीदुद्दीन के वारस, यानी मोहम्मद मोहिउद्दीन मर गए, मोहम्मद रशीदुद्दीन मर गए। अब मोहम्मद रशीदुद्दीन के जो वारस है वो आज तक कोर्ट से घोषित नहीं हुए वारस। उनका केस नंबर लिखिए, उनका दीवानी अर्ज क्रमांक 292/2013 आज भी कोर्ट में प्रलंबित है। उन कोर्ट ने उनकी बात का वारस डिक्लेयर नहीं करा, यानी जो एक प्रॉपर्टी बेच के फ्री हो गए वो खुद अपने बाप के वारस नहीं है कानूनी तौर पे। और वो केस में अगली तारीख है 15 जनवरी 2024। अब जो फिर 6/11/2024 को ली गई उस ताल्लुक से इसमें ये फेर लेने के लिए सबसे मेन डॉक्यूमेंट जो सो कॉल्ड अपर तहसीलदार साहब ने या तलाटी साहब ने कंसिडर किया है वो है माननीय उप विभागीय अधिकारी औरंगाबाद यांच्याकडील प्रकरण क्रमांक 1997/MAG/RO/CR निकाल दिनांक 15/5/2008। अब 15/5/2008 के आज क्या मैं आपको बताऊंगा। ये केस मोहम्मद मोहिउद्दीन मोहम्मद रशीदुद्दीन ने दाखिल करे थे
और उसमें ऑब्जेक्शन पिटिशन बोल के आए थे नूरुद्दीन शमशुद्दीन। और ये इनाम प्रॉपर्टी गट नंबर 60/1, 60/2 और 64 कहाँ की है? ये दरगाह मर्दानुद्दीन शाहिद और दरगाह हजरत मोमिन आलिफ साहिब, मालीवाड़ा, औरंगाबाद। इसका जजमेंट अंडर सेक्शन 3 and 5 ऑफ हैदराबाद हत्यात इंक्वायरी एक्ट 15/5/2008 को हुआ। इनामी प्रॉपर्टी अगर मोहम्मद मोहिउद्दीन के वालिद मयत मुतवल्ली थे, दरगाह की देखभाल करते थे, इसलिए वो उनके वारिस साबित हुए उस प्रॉपर्टी के हद तक। उस ऑर्डर में मयत मोहिउद्दीन मोहम्मद रशीदुद्दीन के वारसों के पास कोर्ट से ऐसा कोई पेपर दिखाने को नहीं है कि ये उनके वारिस है, और ना ही कोई डॉक्यूमेंट आज तक सन 1900 से लेके 2023 तक के बोलूंगा मैं, सन 1900 से, इंडिपेंडेंस से 53 साल पहले और इंडिपेंडेंस से 75 साल बाद में, कि जिनके फेवर में ऑर्डर हुए उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट आज तक नहीं है। फिर भी कोर्ट ने कंसीडर कर लिए, कलेक्टर साहब ने ऑर्डर दे दिए, क्योंकि उनके सर पे तलवार लटकी थी लिमिटेशन की। हाईकोर्ट ने रिट याचिका क्रमांक 8877 इसमें गाइडेंस दिए थे कलेक्टर साहब को कि अर्ज क्रमांक 774/2016 और अर्ज क्रमांक 346/2017 ये बहुत ओल्ड है, इसको जल्द से जल्द कानूनी तौर पे डिसाइड करो। तो कलेक्टर साहब ने कानूनी तौर पे 17 अगस्त को डिसाइड कर दिए। अब ये जो 2008 का ऑर्डर बताया मैं आपको इनामी प्रॉपर्टी का, उस से जो जमीना है वो उनके ताबे में है, उसका आज का गट नंबर है, देखिए गट क्रमांक 25 किसकी है? ये दरगाह मोमिन अरब सेमुतवली हस्तांतरण होना। उसके बाद दूसरा गट है गट नंबर 39 दरगाह मोमिन अरब सेमुतल्ला हस्तांतरित होना है 39। उसके बाद है एक गट नंबर 10 है, यानी कोर्ट डिसाइड करेगा, मैटर कोर्ट में पेंडिंग है। और मेरे इस पत्रकार परिषद से मैं फिर से निवेदन करना चाहूंगा, ना मैं किसी कोर्ट को समझाना चाह रहा कि मैं सही हूं, और ना मैं किसी को डराना चाह रहा कि मैं ये कर रहा या मैं वो कर रहा, लेकिन मैं आम पब्लिक को ये सूचना देना चाह रहा हूँ कि ये जिन लोगों ने जमीन खरीदी है वो 5 जनवरी 2024 और 6 जनवरी 2024 को जो पेपर में आया है उससे डर कर ये प्रॉपर्टी अब मासूम जनता को औने पौने भाव पे बेचना चाहेंगे कि भाई 15 लाख में ले लो, 1 करोड़ में ले लो। तो आम पब्लिक इसका शिकार नहीं होना, क्योंकि ये लड़ाई में भी सुप्रीम कोर्ट तक जाने के चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं। तो आम पब्लिक को मेरी यही विनती है कि 17/10/2023 के आदेश के ऊपर भरोसा करते हुए और खरीदी खत को सच समझते हुए, सही समझते हुए कोई भी व्यवहार करना है तो अपनी जिम्मेदारी पे करे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि वो ऑर्डर चैलेंज हो गया है, मैटर कोर्ट में है, और कोर्ट किसकी तरफ से ऑर्डर देगा, फैसला देगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन जब मैटर पेंडिंग है तो ऐसी चीज के ऊपर दाव लगाना अच्छी बात नहीं है। अगर अब आप पत्रकार लोग कुछ पूछना है तो पूछ सकते। ये अब्दी मंडी की ज़मीन को लेकर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है, तो क्या बोलना है आपका? मेरा ये कहना है कि कलेक्टर साहब ने जो 17/10/2023 को ऑर्डर पारित किया है वो कानून के हिसाब से सही नहीं है, और उसको मैंने मेरे पक्षकार के जरिए से डिविजनल कमिश्नर में चैलेंज किया है। वहाँ की तारीख 12/10 है, 12/1/2024 है, और वो केस मैंने माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद में भी दायर किया हूँ, और वहाँ पे अगली तारीख 18 जनवरी 2024 है। मेरा ये कहना है कि मुझे इस प्रॉपर्टी के ताल्लुक से दीवानी न्यायालय औरंगाबाद ने वारस घोषित किया है, उसके बावजूद इस अर्ज में कलेक्टर साहब ने वो डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड होते हुए मेरे पक्षकार को नजरअंदाज करके ये फैसला दिया है, जो कि मुझे मंजूर नहीं है। और 5 जनवरी 2024 उसके बाद 6 जनवरी 2024 में मंत्रालय के थ्रू इस आदेश की, और आदेश के बाद फेर फार की, और फेर फार के बाद रजिस्ट्री की चौकसी चालू हो गई है, और सच पब्लिक के सामने आकर रहेगा।
और मेरा हक हासिल करने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ूंगा। तीसरी चीज़, आम जनता से यही अपील है कि जैसा कि अब न्यूज़पेपर में आ गया है और मेरा अपील एप्लीकेशन 2 कोने पेंडिंग है, जिन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी है वो आम जनता को यह प्रॉपर्टी कम से कम भाव में बेचकर अपना जो इन्वेस्टेड पैसा है वो निकालने की कोशिश करेंगे। मेरी आम जनता से अपील है कि 17/10/2023 के आदेश के ऊपर भरोसा करके या उसके बाद जो रजिस्ट्री वो लोगों ने करके ली है उस बेस पर कोई व्यवहार ना करे, क्योंकि अगर कोई व्यवहार करता है तो व्यवहार की जवाबदारी उसकी खुद की रहेगी। क्योंकि आगे अपील में कोर्ट किसकी तरफ से फैसला देगा, कितने सालों के बाद देगा, क्या देगा, ये मैं आज बता नहीं सकता आपको। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मुझे डेमोक्रेसी पे विश्वास है और मेरे पक्षकार के पास और मेरे पास इतने कानूनी दस्तावेज है कि मैं ये प्रॉपर्टी मेरे पक्षकार की ये उच्च न्यायालय से ऊपर उच्च न्यायालय तक यानी सुप्रीम कोर्ट तक साबित कर सकता हूँ। और हक से लड़ने के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। और मैं ये क्लीन स्टेटमेंट कर रहा हूँ कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ ये पूरी जवाबदारी से कह रहा हूँ और इसके मेरे पास सारे कागजात मौजूद हैं। नहीं, इस प्रॉपर्टी पर इनिमी प्रॉपर्टी का महसूल विभाग ने जो बोर्ड लगाया था, तो क्या है इनिमी प्रॉपर्टी है ये? महसूल विभाग ने इस प्रॉपर्टी पे इनिमी प्रॉपर्टी का बोर्ड कभी नहीं लगाया था। महसूल विभाग ने इस प्रॉपर्टी के ऊपर ईवे की प्रॉपर्टी का बोर्ड लगाया था, जो कि कभी ईवे की प्रॉपर्टी थी ही नहीं, ना 1950 में, ना 1986 में, ना आज। ये प्रॉपर्टी कभी भी ईवे की प्रॉपर्टी नहीं रही। कौन मालक है फिर इसका? शाह मोहम्मद खान, और हम उसके 8वीं पीढ़ी के वारिस हैं और कोर्ट की घोषित है। और अभी आपने कहा है कि उसका खरीद फरोख्त हुआ है उस जमीन का, तो कौन लिया है उसको? बॉम्बे के मनु अग्रवाल, तन्वी अग्रवाल, औरंगाबाद के कोई चौहान साहब बोल के। तो कितने में व्यवहार हुआ, कुछ पता चला है आपको? एक अंदाजा 9.5 करोड़ मुझे नजर आ रहा है पेपर के ऊपर से। तो है कितनी की प्रॉपर्टी हो? प्रॉपर्टी तो 500 करोड़ से ज्यादा की है। अब व्यवहार कितने का हुआ, क्या हुआ, ये जो चौकसी लगी है मंत्रालय के थ्रू, उसमें सब क्लियर होके रहेगा। फिर आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिए? आपने लिए है, हमने अपील डाले है। जो कानूनी तौर से हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। दूसरी बात, परेशान कुछ गट में हमारा है और कुछ गट में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो ना हमारे ना उनके। नहीं, वो 3 लोगों को कौन बेचा प्रॉपर्टी? आपको कुछ नाम वाम पता है? 10 का जो ऑर्डर जिनके फेवर में हुआ वो लोगों ने बेचे। 17/10/2023 का ऑर्डर। गुलाम मोहिउद्दीन के वारसदार। सर, ये जगह कहाँ है और इसके घट नंबर कौन से? अब्दी मंडी में है जगह, तालुका दौलताबाद, जिला छत्रपति संभाजी नगर आज का, और पुराना जिला औरंगाबाद। घट नंबर है 11, 12, 26, 37 और 42। ये टोटल 456 एकड़ करीब है। और अभी 6 जनवरी को भी एक पेपर में पब्लिकेशन आया है कि वहाँ से DPR रोड जा रहा है। दरगाह का नाम बोलो। दरगाह के केस से कोई लेना देना नहीं है। मोमिन आल साहब दरगाह, मर्दारुद्दीन साहब दरगाह, इसका इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं, और ना ही उनके मुतवल्ली लोगों का। हाँ, DP रोड जो जा रहा था वो बता रहे थे। अभी वहाँ से DP रोड जा रहा है और हम आगे चल के वो DP रोड में जो जमीन जाने वाली है उसका पैसा किसी को भी ना मिले, ऐसी अर्ज दायर करने वाले हैं कल सवेरे। तो ये जमीन प्लेन ओपन स्पेस है या इस पे प्लॉटिंग गिरी हुई है या कुछ मकान बने हुए? इस पे 75% ओपन है, 25% में छोटे मोटे टीन के टपरे लगे हुए हैं जो कभी बैठ सकते। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट एम ए मदनी। कितने एकड़ जमीन है? ये है 456 एकड़ है। 456 एकड़।